हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपको कभी लगा है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कहां से शुरू करें? क्या आपको लगता है कि सिर्फ टैलेंट ही सफलता की चाबी है? अगर हाँ, तो रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलर किताब मास्टरी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। यह किताब बताती है, मास्टरी जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपने क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। आज हम इसी सफर की कहानी सुनेंगे। चैप्टर 1, अपने जुनून की खोज करें। दोस्तों, हर इंसान एक खास क्षमता लेकर जन्मता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार, दोस्त सब हमें एक ही बात सिखाते हैं, सेफ करियर चुनो, रिस्क मत लो। धीरे धीरे हम अपने असली पैशन से दूर हो जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर महान व्यक्ति ने अपने बचपन की उस छोटी सी चिंगारी को पहचाना जिसे दुनिया अनदेखा कर देती है। लियोनार्डो दा विंची बचपन से प्रकृति को घंटों तक देखते थे। आइंस्टीन को गणित और ब्रह्मांड के रहस्य मोह लेते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन मशीनों और प्रयोगों से मोहित थे। उनका बचपन का क्यूरियोसिटी ही उनकी मास्टरी की नींव बनी। आप अपना पैशन कैसे खोजें? खुद से ये सवाल पूछें, कौन सा काम करते समय आपको टाइम का पता नहीं चलता? कौन सी एक्टिविटी आपको बचपन से आकर्षित करती थी? क्या ऐसा कुछ है जिसे आप बिना पैसे के भी खुशी से करते रहेंगे? आपका पैशन वहीं छुपा है। अब समय है उसे फिर से जागने देने का। चैप्टर 2, प्रशिक्षण प्रक्रिया। दोस्तों, मास्टरी का दूसरा चरण है अप्रेंटिसशिप। आज की दुनिया शॉर्टकट चाहती है। लोग 30 दिन में स्किल मास्टर करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है, मास्टरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर मास्टर एक बार स्टूडेंट था। दा विंची ने सालों तक एक गुरु के नीचे बुनियादी काम सीखे। आइंस्टीन ने पेटेंट ऑफिस में अकेले बैठकर घंटों समस्याओं पर विचार किया। मोत्जार्ट ने बचपन से ही रोजाना कठोर प्रैक्टिस की। अप्रेंटिसशिप का मतलब है गलतियां करना, सीखना, सुधारना, धैर्य रखना और सबसे जरूरी अपने अहंकार को छोड़ना। आप अपनी अप्रेंटिसशिप कैसे शुरू करें? एक मेंटर खोजें। बेसिक से शुरू करें। खुद को बार बार चुनौती दें। सीखने के लिए विनम्र बनें। यह फेज आपकी फाउंडेशन बनाता है। जो इसे स्किप करते हैं वे कभी मास्टर नहीं बन पाते। चैप्टर 3, आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता। एक समय आता है जब सीखना पूरा हो जाता है। अब आपकी बारी है अपनी पहचान बनाने की। यही वह चरण है जब आपको मेंटर की छाया से बाहर निकलना है, अपनी खुद की स्टाइल बनानी है, नए प्रयोग करने हैं और रचनात्मक सोच विकसित करनी है। यही लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर मैं गलत हो गया तो? अगर लोग मेरा काम पसंद नहीं करेंगे? लेकिन याद रखें, मास्टर्स नियम तोड़ते हैं, स्टूडेंट्स नियमों को दोहराते हैं। दा विंची ने पेंटिंग्स में नई तकनीकें खोजी। आइंस्टीन ने पुरानी विज्ञान को चुनौती देकर नए सिद्धांत दिए। जॉब्स ने अपने अंदाज से टेक्नोलॉजी को फिर से परिभाषित किया। आप आत्मनिर्भर कैसे बने? खुद से प्रोजेक्ट बनाएं, अकेले सोचने का अभ्यास करें, नियमों को समझें फिर उन्हें मोड़ें, दुनिया को अपना अनोखा दृष्टिकोण दें। यहीं से मास्टरी की असली शुरुआत होती है। चैप्टर 4, लोगों के स्वभाव को समझना।
सफलता सिर्फ स्किल की बात नहीं है, यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप लोगों को कितना समझते हैं, क्योंकि हर इंसान कुछ छुपाता है। हर किसी की एक छिपी हुई इच्छा, डर और मकसद होता है, और जो इंसान दूसरों की असली मानसिकता पढ़ लेता है, उसी को असली बढ़त मिलती है। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग्स में इंसानों की भावनाओं को कैद किया। स्टीव जॉब्स अपने कर्मचारियों की सच्ची क्षमताओं को पहचानने में एक्सपर्ट थे। लोगों को समझने के तरीके सिर्फ शब्दों पर नहीं, उनके टोन और चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज पढ़ें, उनके पैटर्न समझें। किसी की बात सीधा सच मानने से पहले निरीक्षण करें। क्यों जरूरी है यह स्किल? क्योंकि यह आपको चोट लगने से बचाएगी, सही पार्टनर चुनने में मदद करेगी, गलत लोगों से दूरी बनाए रखेगी और आपको एक बेहतर नेता बनाएगी। यह स्किल आपकी मास्टरी को कई गुना बढ़ा देती है। चैप्टर 5 कौशल में गहराई और डायमेंशनल माइंड। अब आता है वह चरण जिसे असली मास्टरी कहा जाता है। जब आप इतना अभ्यास कर चुके होते हैं, इतनी गलतियां सीख चुके होते हैं, इतनी बार प्रयोग कर चुके होते हैं कि अब आपका दिमाग साधारण से अलग काम करने लगता है। यही डायमेंशनल माइंड है, एक ऐसा माइंड जो चीजों को कई एंगल से देखता है। माइकल एंजेलो सिर्फ पत्थर नहीं देखते थे, वे उसके अंदर छुपी मूर्ति देखते थे। आइंस्टीन सिर्फ समीकरण नहीं समझते थे, वे ब्रह्मांड की कल्पना अपने दिमाग की आंखों से करते थे। यह माइंडसेट कैसे आता है? गहरी प्रैक्टिस से, निरंतर सीखने से, अपनी सीमाएं तोड़ने से, समस्याओं को नए तरीके से सोचने से। यही वह अवस्था है जहां आप इनोवेशन पैदा करते हैं। चैप्टर 6 तर्क और अंतर्ज्ञान का मिलन। मास्टरी का अंतिम चरण है जब तर्क, लॉजिक प्लस अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन एक साथ काम करने लगते हैं। जैसे रोशनी और गर्मी एक ही सूरज से आती हैं, वैसे ही तर्क और अंतर्ज्ञान एक मास्टर से। एक शतरंज खिलाड़ी सालों तक नियम सीखता है, लेकिन महान खिलाड़ी तो वह है जो बिना सोचे चाल चल देता है, क्योंकि उसका मन और अनुभव एक हो चुके होते हैं। आइंस्टीन कहते थे, मेरी खोजें गणनाओं से ज्यादा कल्पना और अंतर्ज्ञान से आती थीं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि हजारों घंटों की प्रैक्टिस, असफलता और सोच का परिणाम है। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी हमें एक सच्चाई सिखाती है। महान लोग पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं। मास्टरी का रास्ता ऐसा है, अपना पैशन पहचानो, प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाओ, नियम सीखो फिर नियम तोड़ो, लोगों को समझो, गहराई से सोचो और इनोवेशन करो। अंत में तर्क और अंतर्ज्ञान को जोड़कर अपनी अनोखी पहचान बनाओ। आज आप जहां भी खड़े हैं, चाहे आप शुरुआत में हो, चाहे बीच में अटके हों, आप भी मास्टर बन सकते हैं। मास्टरी किसी के लिए लिमिटेड नहीं, यह आपके लिए भी है। बस आपको शुरुआत करनी है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी मास्टरी की ओर कदम बढ़ाते रहिए।